अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शाह हुसैन। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 28 और यहाँ पर लेक्चर नंबर 28 में हम डिस्कस करेंगे कोड फंक्शन को, इसके ग्राफ को और कोड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कोड की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, एम्पलीट्यूड, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और इसकी सिमेट्री डिस्कस करेंगे कि अबाउट ओरिजिन है या अबाउट एक्सिस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ड्रा करना चाहते हैं ग्राफ। तो यहाँ पर ग्राफ ड्रा करने के लिए आप नोटिस करें कोड क्या होता है। बेसिकली कोड हमारे पास राइट कर सकते हैं कॉज ओवर साइन। ये हमारे पास एक क्वोशंट आइडेंटिटी है। कोड को हमने कॉज ओवर साइन राइट कर दिया। अब यहाँ पर हम एंगल कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर एंगल हम ले रहे हैं 0 डिग्री, एंगल हम ले रहे हैं 90 डिग्री, एंगल ले रहे हैं 180 डिग्री, 270 डिग्री और एंगल हम ले रहे हैं 360 डिग्री। और सेम नेगेटिव एक्स एक्सिस पे माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 180 डिग्री, माइनस का 270 डिग्री और माइनस का 360 डिग्री। ये हम किसकी वैल्यू लेंगे? ये हम वैल्यू लेंगे एक्स की। अब हमें रिज़ल्ट में आंसर क्या मिलेगा, इसके लिए हम दोबारा से अपनी हेल्प के लिए ड्रा कर लेते हैं यहाँ पर यूनिट सर्कल। और अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसका रेडियस क्या होगा? डेफिनेटली इसका रेडियस होगा 1 यूनिट। यहाँ पर इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने डिवाइड कर दिया। तो इस पॉइंट से सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल से एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ये जो डिस्टेंस है ये हमारा होगा 1 यूनिट। और ये भी हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? -1, 0। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? इसी को फ्लिप करेंगे तो 0, 1 और नेगेटिव वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, -1। और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉज को और सेकंड कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है साइन को। और ये बात हमें कंफर्म है कि एंगल यहाँ पर कितना है? एंगल यहाँ पर है 0 डिग्री और यहाँ पर एंगल है हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ एंगल है हमारे पास 270 और अगेन यहाँ पर एंगल हमारा बनता है 360 डिग्री आफ्टर 1 रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म। अब अगर हमें कोड की वैल्यू फाइंड करनी है 0 डिग्री पे, तो बेसिकली क्या है? कोड 0 डिग्री है, बेसिकली कॉस 0 डिग्री, कॉज ओवर साइन 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री की क्या वैल्यू है? 1 और साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0। तो 1/0 क्या है? अनडिफाइंड। तो यहाँ से इस तरह हम सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कोर्ट ने 0 डिग्री पे वैल्यू हमें क्या दी? अनडिफाइंड। ये वैल्यू हमारे पास है अनडिफाइंड। अब नेक्स्ट हम आगे 90 पे, तो डेफिनेटली यहाँ पे आएगा कोट 90 डिग्री है तो cos 90 0 ओवर साइन 91। तो 0 ओवर सम वैल्यू क्या होगी? 0। ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 0। देन हम लेंगे 180 डिग्री पे cos 180, यानी कोट 180 डिग्री, ये होगा cos ओवर साइन। तो हमारे पास 0 ओवर सम वैल्यू क्या है? 0 ओवर सम वैल्यू, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास है 180 डिग्री और 180 डिग्री पे क्या होगा? कोट 180, कोट होता है cos ओवर साइन, तो cos है -1 ओवर साइन, तो ये क्या बनेगा? माइनस का इन्फिनिटी बनेगा, यहाँ पर -इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 270 पे। 270 पे क्या होगा? cos ओवर साइन 0 ओवर सम वैल्यू क्या होगी हमारे पास? डेफिनेटली 0 ओवर सम वैल्यू हमारे पास 0 ही होगी। ये हमारे पास ऐसे है कोट 270 डिग्री बेसिकली है cos 270 डिग्री ओवर साइन 270 डिग्री। अब कोट 270 डिग्री क्या है? कोट है हमारे पास 0 ओवर साइन -1, तो ये बनेगा 0 ओवर
कॉट है हमारे पास 0 ओवर सम वैल्यू, फाइनल आंसर क्या हमारे पास आएगा 0 ही आएगा। इसका मतलब है 270 पे वैल्यू हमें अगेन मिल रही है 0। अब 360 पे चेक करते हैं, हमारे पास 360 पे वैल्यू क्या आएगी cos 361 अपॉन साइन 360 0, तो 1 ओवर 0 क्या होगा अनडिफाइंड। अब सेम नेगेटिव पे डिस्कस करते हैं, हमारे पास नेगेटिव पे सेम बिहेवियर हमें मिलेगा। क्यों सेम बिहेवियर मिलेगा? इसलिए सेम बिहेवियर मिलेगा क्योंकि हमें ये पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ पर हम जब cos की वैल्यू cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा एंड cot ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। cos इवन आइडेंटिटी है और cot का रेसिप्रोकल सेकेंड इवन आइडेंटिटी है। इसके अलावा रिमेनिंग साइन को साइन टेन, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट cot, ये ऑड आइडेंटिटी है। तो अब हम देखते हैं माइनस 90 डिग्री पे, तो cot ऑफ माइनस थीटा यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। जब यहाँ पर मैं माइनस 90 पुट करूँगा तो नेगेटिव स्टार्ट में आ जाएगा और cot 90 डिग्री पे वैल्यू क्या दे रहा है 0, तो डेफिनेटली ये वैल्यू भी हमारे पास क्या बन जाएगी 0। नेक्स्ट हम आते हैं 180 पे, तो cot ऑफ माइनस 180 नेगेटिव 180 डिग्री। अब 180 डिग्री पे यहाँ पे क्या है नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा अनडिफाइंड पॉजिटिव। उसके बाद माइनस 270 पे cot ऑफ माइनस 270 नेगेटिव स्टार्ट में और cot 270 पे क्या है 0, तो मल्टीप्लाई होगा जब नेगेटिव 0 से तो 0 ही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास बनेगा cot ऑफ माइनस 360 नेगेटिव स्टार्ट में, cot 360 नेगेटिव इधर ही है और cot 360 पे वैल्यू क्या दे रहा है इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस इन्फिनिटी। अब ये सारी किसकी वैल्यू आ रही हैं, ये x की वैल्यू पर हमें y की वैल्यू मिल रही हैं। अब हम इस पे ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ग्राफिकली क्या है, अगर हम ड्रा करना स्टार्ट करें 0 से, तो 0 पे वैल्यू 0 पे वैल्यू क्या मिल रही है अनडिफाइंड। इसका मतलब है 0 पर डिफाइन नहीं है। यहाँ पर भी मैं ये लाइन ही ड्रा कर रहा हूँ डॉटेड, उसमें आपको समझने में आसानी रहेगी। ये डॉटेड ड्रा कर दी। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये मैंने कहाँ ड्रा की है, ये मैंने ड्रा की है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे। ये देखें माइनस 360 डिग्री इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है, माइनस 180 डिग्री इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 है। क्यों? क्योंकि इसे लिख सकता हूँ माइनस 4 इंटू 90, इसे राइट कर सकता हूँ माइनस 2 इंटू 90, इसे राइट कर सकता हूँ 0 इंटू 90, इसे राइट कर सकता हूँ 2 इंटू 90 और इसे राइट कर सकता हूँ 4 इंटू 90। तो इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पर cot डिफाइन नहीं है। यहाँ पर इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पर cot डिफाइन नहीं है। क्यों बोला क्यों डिफाइन नहीं है? उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये राइट करता हूँ cot x इज इक्वल टू हमारे पास है cos x अपॉन साइन x, तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा जब साइन x 0 होगा। और बिकॉज जब साइन x 0 है तो आपको पता है साइन 0 कहाँ पे होता है, साइन 0 होता है x एक्सिस पर, और x एक्सिस पर एंगल कौन सा बनता है, x एक्सिस पे एंगल बनता है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। और इस पे हमारा जो है यहाँ पे n क्या है, n बिलोंग टू इंटीजर है, इस पे हमारा cot फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कैसे? इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस फॉर्म में। अगेन नोटिस करें, यहाँ पर है 0 इंटू 90, यानी ये हमारे पास है, अगर मैं इस फॉर्म में राइट कर दूँ तो ये हमारे पास है 0 इंटू 90 डिग्री, ये है 1 इंटू 90 डिग्री, ये है 2 इंटू 90 डिग्री, ये है 3 इंटू 90 डिग्री, ये है अगेन 4 इंटू 90 डिग्री, ये बनेगा 5 इंटू 90 डिग्री, यहाँ पर बनेगा 6 इंटू 90 डिग्री, यहाँ पर 7 इंटू 90 डिग्री, यहाँ पर 8 इंटू 90 डिग्री। तो आप नोटिस करें एक्स एक्सिस पे क्या कौन से एंगल आ रहे हैं, एक्स एक्सिस पे एंगल बन रहा है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। देखें 0 इंटू 90,
2 इंटू 90, 4 इंटू 90, 6 इंटू 90, 8 इंटू 90 डिग्री। तो एक्स एक्सिस पे यहाँ पर एंगल बन रहा है इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, और उसको जब तमाम को सम आप करेंगे तो वह बनेगा n पाई, यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे कॉट डिफाइन नहीं है। तो आप नोटिस करें, इसलिए इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 पे मैंने ये वर्टिकल लाइंस, डॉटेड लाइंस ड्रा की हैं। ये जस्ट ये बता रहा है कि इन वैल्यू पर फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। अब 0 पे डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी है। 90 पे वैल्यू क्या है, 90 पे 0। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास है 180। 180 पे क्या, नेगेटिव। अब देखें वैल्यू मैंने सिर्फ 0 ली, उसके बाद 90 ली, उसके बाद 180। मैंने 0, 90, 180 पे ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ की शेप क्या होगी, ये मुझे यहाँ से भी हेल्प मिल रहा है। 0 से 90 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इट मीन्स जो इसका ग्राफ होगा, ग्राफ इस शेप में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, 0 से 90 इसमें इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद 90 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड। तो सेकंड में कॉट क्या होगा, डेफिनेटली सेकंड में कॉट होगा नेगेटिव। तो जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं 180 पे। 180 पे डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी दे रहा है। और नेक्स्ट क्या है, 270 पे 0, यहाँ पर 270 पे 0, और अगेन 360 पे क्या आ रहा है, 360 पे इन्फिनिटी आ रहा है। अब आप यहाँ पे देखें 180 से 270 कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ, ये हमारे पास है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये अगेन 360 डिग्री। तो 180 से 270, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड में टेन क्या होता है, डेफिनेटली थर्ड में टेन होता है पॉजिटिव। तो जब यहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे तो ग्राफ इसका अगेन इस फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो नेगेटिव पे हमारे पास 0 के बाद -90 पे क्या है, -90 पे है 0, और उसके बाद नेक्स्ट माइनस का 180 पे क्या है, माइनस के 180 पे इन्फिनिटी। अब इसकी शेप, एक तो यहाँ से ही आइडिया हो रहा है कि सारे सेम शेप में ये ग्राफ हमारे ड्रा होंगे इसी फॉर्म में, और सेम ये वाला यहाँ से इसी शेप में। और अगर हमें इसको कंफर्म करना हो 0 से -90, ये बेसिकली कौन सा क्वाड्रेंट है, ऐसे हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज फॉर्म में। ये 0 है, ये -90 है। क्वाड्रेंट कौन सा है, 0 से -90 फोर्थ क्वाड्रेंट है। और डेफिनेटली 0 से -90 फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये बिलो दी एक्सिस है कर्व। उसके बाद जब हम नेक्स्ट जाते हैं -90 से -180, -90 से 180, क्वाड्रेंट कौन सा, थर्ड। तो ये देखें थर्ड में टेन क्या होता है, पॉजिटिव। तो ग्राफ कौन सा है, अपवर्ड है। इसी तरह नेक्स्ट जब हम आते हैं 180 पे, 180 पे तो डिफाइन ही नहीं है, हमने तय कर लिया है। अब जब -180 से -270 पे जाऊंगा अगेन, तो ये क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, यानी माइनस का 180 से -270, सेकंड में टेन क्या होगा, नेगेटिव। और -270 से -360 डिग्री, ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट में ये अगेन पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि y अबव दी एक्सिस होगा, और y अपर हाफ प्लेन अबव होगा, और नेगेटिव का मतलब है x एक्सिस से बिलो हाफ प्लेन होगा। तो ये हमने बेसिक डिस्कस किया है, किसको, ग्राफ को, किसके ग्राफ को, कॉर्ड के ग्राफ को। अब हम ग्राफ से रिलेटेड कुछ इसकी एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि क्या इसकी फॉर्मेट बनेगा। अब यहाँ पर हम लेते हैं इससे रिलेटेड वैल्यू कुछ, और हम ले लेते हैं यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है जी y = cot x। इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन डेफिनेटली सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90। हम ऐसे भी कह सकते हैं डोमेन ऑफ कॉट क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या राइट करेंगे, हमारे पास ये होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर
यहाँ पर हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और एक्सेप्ट क्या करना है, एक्सेप्ट करना है n पाई यानी इवन मल्टीपल्स ऑफ 90, और इसमें n किसको बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, n बिलोंग कर रहा है यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर को। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन है कोड की रेंज क्या होगी, रेंज से मुराद y की वैल्यू। तो किसी एक कर्व पे देखें, ये अप टू इन्फिनिटी है, नेगेटिव इन्फिनिटी है, और ये अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। इसका मतलब रेंज क्या है, रेंज है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। उसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं पीरियड। अब बेसिकली कोड जो है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, किसका रेसिप्रोकल है, टेन का। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड सेम रहता है, यानी अगर टेन का पीरियड पाई है तो जब हम टेन का रेसिप्रोकल लेंगे कोड तो उसका पीरियड भी सेम रहेगा। तो पीरियड हमारे पास क्या बनेगा, टेन का पीरियड पाई है तो कोड का पीरियड भी पाई रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, तो ये क्या बनेगा 1/पाई। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड, सेम वही एम्पलीट्यूड। अब आप नोटिस करें कि अगर टेन फंक्शन है तो टेन फंक्शन का हमने लास्ट में बताया कि हम एम्पलीट्यूड जो है हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब है अगर टेन का रेसिप्रोकल कोट है तो सेम एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है, हाइट फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, जो हाइट की मेजरमेंट है। अब ये हाइट तो अप टू इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड जो है हम डिफाइन नहीं कर सकते, या कह लें एम्पलीट्यूड हमें एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब ये हम फाइंड नहीं कर सकते, या कह देंगे हम नो एम्पलीट्यूड। अब नेक्स्ट इसके साथ इसमें क्या आएगा, एम्पलीट्यूड के साथ इसका आएगा फेज टेस्ट, फेज शिफ्ट हमें कब मिलता है, जब एंगल में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो। तो यहाँ पर फेज शिफ्ट हमारे पास क्या है, ज़ीरो। फेज शिफ्ट ज़ीरो कैसे है, ये देखें, अगर तो ये राइट किया हुआ है कॉट 2x + 3, आपसे पूछा जाता है कि ये कॉट फंक्शन का फेज शिफ्ट क्या है, तो हमने फेज शिफ्ट में करना क्या होता है, हमने एंगल को इक्वल टू 0 लेना है, और जो x की वैल्यू आती है वही हमारा फेज शिफ्ट होता है। तो अब यहाँ पर तो एंगल ओनली x है, तो जब मैं x को इक्वल टू 0 लूँगा तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। इसका मतलब फेज शिफ्ट क्या है, फेज शिफ्ट है 0। नेक्स्ट है इसका हमारे पास ग्राफ। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो ग्राफ हैं वो स्मूथ कर्व होते हैं विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पर अगर एक कर्व को डिस्कस करें तो ये कर्व क्या है, स्मूथ कर्व है, ना तो ये किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रही है और ना ही किसी पॉइंट पे ये शार्प एंड हमें दे रही है, तो स्मूथ कर्व है। यहाँ पर ग्राफ इसका क्या होगा, ग्राफ होगा स्मूथ कर्व। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सिमेट्री। इसकी सिमेट्री अलोंग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या सिमेट्री अबाउट ओरिजिन है। तो याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन, कॉज, टेन, इनकी जो सिमेट्री होगी इनके रेसिप्रोकल की भी सेम रहेगी। यानी मेरी मुराद ये है कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया साइन एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और साइन एक ऑड फंक्शन है, और जब हमने उसकी सिमेट्री डिस्कस की तो साइन की सिमेट्रिक थी, सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो जब मैं साइन का रेसिप्रोकल लूँगा कोसिकेंड, तो कोसिकेंड की सिमेट्री भी अबाउट ओरिजिन ही रहेगी। इसी तरह कॉज हमारे पास है इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन की सिमेट्री जो थी अलोंग वाई एक्सिस थी, हमने ये पहले डिस्कस किया है। तो जब मैं कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंड लूँगा तो सीकेंड की भी सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस ही रहेगी। फिर हमने डिस्कस किया था टेन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन की सिमेट्री क्या थी, ऑड फंक्शन की सिमेट्री थी अबाउट ओरिजिन। तो यहाँ पर उसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल की भी सिमेट्री अबाउट ओरिजिन ही रहेगी।
तो ये था हमारे पास लेक्चर जो कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसको ये देखना चाहें, हम अक्सर ये कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव है, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉज पॉजिटिव। तो यहाँ से हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, कॉर्ड का ग्राफ है तो कॉर्ड पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट में और थर्ड में। इसका मतलब फर्स्ट में कॉर्ड पॉजिटिव होगा, थर्ड में कॉर्ड पॉजिटिव होगा। हमें ये देखना है कि सेकंड में कॉर्ड नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में कॉर्ड नेगेटिव होता है ग्राफिकली। तो हमारे पास ये एंगल है 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 270 से अगेन 360 डिग्री। तो 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और आप नोटिस करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉर्ड पॉजिटिव होता है। तो ये जो रेंज की वैल्यू है ये अबव दी एक्स एक्सिस है, यानी y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। आपको पता है अबव एक्स एक्सिस y पॉजिटिव है, बिलो एक्स एक्सिस y क्या होता है, नेगेटिव। अब 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव, कॉर्ड क्या होता है, नेगेटिव। तो ये देखें यहाँ पर वैल्यू भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो कॉर्ड है वो क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे कॉर्ड पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉर्ड नेगेटिव। 180 से 270 थर्ड में टेन पॉजिटिव, कॉर्ड पॉजिटिव। तो ये ग्राफिकली भी हमें ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव को ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नेक्स्ट जब 270 से 360 जाते हैं फोर्थ, तो फोर्थ में ये क्या होगा, नेगेटिव। तो आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं कि ये नेगेटिव है। अब मैं आपसे ये क्यों ग्राफिकली डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिकली इससे आपको ग्राफ ड्रा करने में आसानी रहेगी कि किस डायरेक्शन में ये अपवर्ड एरो है और किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड एरो है। तो इसकी हेल्प से ग्राफ ड्रा करने में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू सो मच।